दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति, उसका विकास और उसका भूतकाल अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। क्या आपको ये सवाल नहीं सताते कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारे निर्माण का मकसद क्या है और हमारे अंत का कारण क्या होगा? आखिर कौन देगा इन सवालों के जवाब? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने कोशिश की है कि आपको सारे जवाब मिल जाए। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति और अंत के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जिन्हें युग चक्र भी कहा जाता है। इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग बनता है, जो करीब 43,20,000 साल चलता है। हर युग की आयु पिछले युग से 1/4 कम होती है। चलिए विस्तार से जानते हैं इन युग के बारे में। सतयुग, पहला और सर्वश्रेष्ठ युग, सत्य का युग। इस युग में भगवान विष्णु मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे। इस युग में केवल विद्वान साधु संत ही हुआ करते थे। कहा जाता है कि इस युग में हिंदू धर्म के ग्रंथों तथा चारों वेदों का निर्माण हुआ था। महाभारत में लिखा गया है कि कलयुग के बाद कल के द्वारा इस युग की पुनर्स्थापना होगी। इस युग में पाप ना के बराबर है तो पुण्य करने वालों की संख्या 100% है। सत्य युग 17,28,000 वर्ष चलेगा ऐसा माना जाता है। इसमें एक मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीवित रहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो उसकी लंबाई 33 फीट 6 इंच बताई गई है। त्रेतायुग, सृष्टि का दूसरा युग त्रेतायुग के नाम से जाना जाता है। इस युग में भगवान विष्णु वामन, परशुराम और राम के अवतार में प्रकट हुए थे। इस युग से पुण्य थोड़ा कम होता जाता है। कई सम्राट ने दुनिया पर प्रभुत्व और विजय प्राप्त करने अपने पुण्यों को घटाया है। इस कारण लगातार युद्ध होते रहे। यह काल भगवान राम के देहांत से समाप्त होता है। इस युग में पाप 25% है तो पुण्य की मात्रा 75% होती है। त्रेतायुग की आयु 12,96,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें मनुष्य 10,000 वर्ष जीवित रहेगा। उसकी लंबाई 22 फीट 4 इंच बताई गई है। द्वापर युग, सृष्टि के काल निर्धारण का तीसरा काल द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इस युग में हर तरह की बुराई, दुर्भावना जन्म ले चुकी थी। इस युग के अंत काल में महाभारत का महायुद्ध हुआ था, जिसमें हर तरह का विद्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या की ऊंचाई देखने को मिलती है। यह काल भगवान श्री कृष्ण के देहांत से समाप्त होता है। इस युग में पाप और पुण्य की मात्रा एक समान होती है। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। इसमें मानव जीवन काल 1,000 वर्ष माना गया है तो उसकी लंबाई 11 फीट 2 इंच बताई गई है। कलयुग, हम जिस युग में जी रहे हैं वही है कलयुग, यानी अंतिम युग। यह अंधकार और अज्ञान का युग है। इस युग में लोग धर्म का पालन करना बंद कर देंगे और पुण्य कम होता जाएगा। लोग अपने जुनून के गुलाम बन जाएंगे। समाज के लोग झूठे और पाखंडी बन जाएंगे। ज्ञान खो जाएगा तो शास्त्र कम होता रहेगा। मनुष्य निकृष्ट और गंदा भोजन करता रहेगा। पर्यावरण दूषित होता रहेगा। इंसान अपने पापों की सीमा पार कर देगा और इसी कारण भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर पाप और अधर्म का विनाश करके फिर से सत्य युग का आरंभ करेंगे। इस युग में पाप में 75% लोग शामिल होंगे तो पुण्य की मात्रा सिर्फ 25% होगी, जो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कलयुग 4,32,000 वर्ष चलेगा ऐसा माना जाता है, जिसमें से लगभग 6,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस युग में मानव जीवन सिर्फ 100 वर्ष माना गया है, जो कि बेहद मुश्किल है। तो उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच बताई गई है। आप खुद देख सकते हैं संकट समय लोगों की दशा और दुर्दशा। इसका एक उदाहरण है कोरोना जैसी महामारी। दोस्तों, सतयुग के बाद जैसे जैसे दूसरा युग आता है वैसे वैसे मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज कम होता जाता है। मनुष्य जन्म के बाद जिस तरह अवस्थाओं से गुजरता है उसी तरह धरती की भी उम्र है, जो शायद कलयुग में खत्म हो जाएगी और यही कलयुग पृथ्वी के अंत का कारण भी बनेगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। हमारे पास ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो और बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।